नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का जो है वो बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग और आपके जो है परिवार वाले सभी जो हैं वो स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज है संडे 30 मई 2021। अपन जो है वो प्रतिदिन की तरह जो है वो आज एक एडिटोरियल की चर्चा करेंगे जो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो है वो मुख्य जो है वो राइटर्स के व्यू से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसको पर्सनली यहाँ पे अपन को नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि एडिटोरियल मुख्यतया जो है जो राइटर्स होते हैं उनका अपना एक नज़रिया होता है। वो सत्य भी हो सकता है, जो है वो गलत भी हो सकता है यहाँ पे। तो अपन को उसके ऊपर जो है ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पे अपना उद्देश्य जो है इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ों को समझना है और अपनी लैंग्वेज को वहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो अपने एडिटोरियल की हेडिंग पे चलते हैं। सबसे पहले अपन तो आज के अपने एडिटोरियल की जो है वो हेडिंग है हाउ वॉक फॉक्स आर आउट टू टार्निश गारमेंट्स इमेज। देखो यहाँ पे जो है वो आपने एक शब्द जो है वो देखा होगा, वैक, और उसी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो यहाँ पे वॉक है। लेकिन ये जो शब्द है वॉक, यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इसका मतलब यहाँ पे जो है वो अवेयरनेस को लेकर है ना। यानी अपन कह सकते हैं जो जागरूकता है उनके अंदर, या अपन इसको जो है वो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अवेयरनेस इसको अपन कह सकते हैं। तो अवेयरनेस के लिए यूज कर सकते हैं, जागरूकता के लिए यूज कर सकते हैं। और वो किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पे? फॉक्स की विशेषता यहाँ पे बता रहा है। फॉक्स जो है यहाँ पे जो है लोगों का समूह है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से जो जागरूक लोग हैं यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? टार्निश किया है। टार्निश का मतलब यहाँ पे जो है कलंकित किया है, या किसी को बदनाम करने को लेकर भी यूज कर सकते हैं। किसकी? सरकार की छवि को। आउट टू का मतलब होता है यहाँ पे सामने आना, है ना। यानी वो एक सामने आए हैं, इस तौर पर जो है वो बाहर निकल कर आए हैं यहाँ पे कि उन्होंने सरकार की छवि को यहाँ पे क्या किया है? कलंकित किया है या बदनाम किया है। लेकिन वो लोग जो हैं वो यहाँ पे लेखक उनको एक जागरूक जो है वो लोगों के तौर पर यहाँ पे देख रहा है। एक अवेयरनेस जो है वो यहाँ पे इनकी विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है। तो इस पूरे एडिटोरियल के अंदर सरकार को जो है वो यहाँ पे पॉइंट आउट जो है वो लेखक के द्वारा किया गया है यहाँ पे। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे वर्णित किया गया है। तो एक एक करके अपन जो है वो यहाँ पे इनको देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो प्रतिदिन की तरह अपने शुरुआती लाइनों के अंदर अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। पहले अपन जो है वो सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर जो है वो अपन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे समझेंगे। ओवर द पास्ट 50 डेज, यानी पिछले जो है 50 दिनों में, इंडिया हैज़ बीन रिलेंटलेसली हॉल्ड ओवर द कोल्स। अब देखो, रिलेंटलेसली का मतलब होता है यहाँ पे लगातार, है ना, कंटिन्यूअस, ठीक है। और हॉल्ड ओवर द कोल्स, ये जो है वो किसका काम कर रहा है? ईडियम का काम यहाँ पे कर रहा है। हॉल्ड ओवर द कोल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे? किसी की जो है वो आलोचना करना यहाँ पे, है ना। और आलोचना भी कैसी? तीखी आलोचना। तो तीखी आलोचना से यहाँ पे इसका मतलब है। नेशनल इमेज, जो राष्ट्रीय छवि है, और रेपुटेशन जो यहाँ पे इसकी सरकार की है, हैज़ बीन बैटर्ड। बैटर्ड का मतलब जो है वो किसी चीज को ठेस पहुंचाना या उसको नुकसान पहुंचाना। द कंट्री हैज इवन टॉन्टेड। टॉन्टेड का मतलब होता है किसी पे अपन टॉन्ट कसते हैं तो उसका मतलब क्या है? मजाक, किसी के ऊपर मजाक बनाना। एज ए फेल्ड स्टेट, फेल्ड स्टेट का मतलब जो नाकामयाब जो है, जो असक्षम रहा है जो यहाँ पे। बाई द पंडिट्री, पंडिट्री जो है वो यहाँ पे स्किल्ड लोगों को बोला गया है, या जो एक्सपर्टाइज लोग होते हैं जो किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, यहाँ पे अपन विश्लेषक बोल सकते हैं।
तो पंडिट्री के द्वारा यहाँ पे जो है वो इसका विश्लेषण किया गया है। अब यहाँ पे इसका अर्थ अपन एक साथ समझेंगे। देखो, पिछले 50 दिनों के अंदर भारत जो है वो यहाँ पे लगातार जो है वो तीखी आलोचना को यहाँ पे झेल रहा है। इंडियाज नेशनल इमेज, भारत की जो राष्ट्रीय छवि या रेपुटेशन इसकी सरकार की है, हैज़ बीन बैटर, यानी उसको यहाँ पे जो है नुकसान पहुंचाया गया है, ये यहाँ पे कहा गया है। द कंट्री हैज़ इवन बीन टॉन्टेड, यानी यहाँ पे जो है वो देश का मजाक बनाया गया है। किस तौर पर? एज ए फेल्ड स्टेट के तौर पर। और किसके द्वारा ये मजाक बनाया गया है? जो विश्लेषक हैं उन्होंने देश का यहाँ पे मजाक बनाया है। इसके बाद में अपन जो है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे। तो प्रतिदिन की तरह यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी शब्द ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं वो नाउन हो सकते हैं, नाउन फ्रेज हो सकते हैं, या फिर प्रोनाउन यहाँ पे हो सकते हैं। तो डेज, इंडिया, कोल्स, इमेज, रेपुटेशन, कंट्री, गारमेंट, स्टेट और पेंडिट्री, ये सारे जो हैं वो यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं? नाउन का काम यहाँ पे कर रहे हैं। प्रेपोजिशन रेड कलर में है, ओवर है यहाँ पे, ये भी जो है वो ओवर एक तरीके से प्रेपोजिशन है, लेकिन अपन ने यहाँ पे बोला है कि होल्ड ओवर द कोल्स एक इडियम है यहाँ पे। इसके बाद में ऑफ प्रेपोजिशंस है यहाँ पे एज भी जो है वो एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। इसके अलावा जो है वो बाई भी प्रेपोजिशन यहाँ पे है। इसके बाद में मैंने बताया है कि जो वायलेट कलर में है वो सारे वर्ब्स हैं यहाँ पे, जैसे हैज़ बीन वर्ब है यहाँ पे, हॉल्ड जो है वो ओवर भी यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। इसके बाद में हैज़ बीन बैटर्ड, ये भी वर्ब है यहाँ पे। इसके बाद में हैज़ बीन टॉन्टेड, ये भी वर्ब का काम कर रहा है। स्काई ब्लू में जितने भी दिखाए गए हैं वो एडवर्ब है यहाँ पे, तो रिलेंटलेसली जो है वो एडवर्ब का काम कर रही है। इवन जो है वो यहाँ पे वो भी एडवर्ब का काम कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि डार्क ब्लैक शब्द जिनको अंडरलाइन किया गया है वो सभी डिटर्मिनर का काम कर रहे हैं। जैसे आर्टिकल दी है तो दी आर्टिकल यहाँ पे है, ए आर्टिकल है, ये सारे डिटर्मिनर यहाँ पे हैं। इसके अलावा इट्स जो है वो भी यहाँ पे किसका काम कर रहा है? डिटर्मिनर का काम कर रहा है। इसके बाद में येलो कलर्स में जितने हैं वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, जैसे पास्ट है, नेशनल है, फील्ड है, ये सारे एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो एंड जो है वो अपना क्या है? यहाँ पे कंजक्शन का काम ये कर रहा है। तो इस तरीके से जो है वो अपन ने इस स्लाइड के अंदर अर्थ जाना और पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मार्क्ड करके कलर वाइज यहाँ पे पहचानने का प्रयास इनको किया है। इसी तरीके से आगे के जो यहाँ पे जो लाइंस हैं उसमें आप खुद पहचानने का प्रयास करें। ये जो है वो आप जब फ्री रहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद में अपन जो है वो आगे के हिस्से पे चलते हैं पैराग्राफ के। फर्स्ट, देयर वॉज द सेकेंड वेव of COVID-19 that resulted in thousands of untimely death। जो पहला जो यहाँ पे पहलू बताना चाह रहा है यहाँ पे लेखक, वो ये बताना चाह रहा है कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर यहाँ पे रही थी, दैट रिजल्टेड, जो एक परिणाम स्वरूप जो है वो निकल कर आई है, एक असमय जो है वो काफ़ी सारे जो हजारों लोगों की मृत्यु के तौर पर। अपार्ट फ्रॉम द लार्ज नंबर, एक बड़ी संख्या के अलावा, हु आर रिड्यूस्ड टू फेसलेस स्टैटिस्टिक्स, जिनको जो है एक पहचान रहित सांख्यिकी आंकड़ों के तौर पर यहाँ पे कम किया गया है। रिड्यूस्ड का मतलब उनको कम दिखाया गया है उन आंकड़ों को। और किस तौर पर दिखाया गया है? एक नेचुरल डिजास्टर, एक प्राकृतिक आपदा के तौर पर, और एक एपिडेमिक्स महामारी के तौर पर। दीज नाउ इंक्लूड्स इंडियन, उसमें जो है वो अब उन भारतीयों को जो है वो अब उसमें शामिल हो गए हैं जो एलीट वर्ग के हैं। एलीट वर्ग मतलब जो उच्च वर्ग के हैं समाज के अंदर, या मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो शामिल हो गए हैं। इन शॉर्ट, यदि अपन संक्षिप्त में बोलें तो पीपल वी आइदर नो, या तो हम उनको जो है वो जानते हैं, या फिर और नो अबाउट, या फिर उनके बारे में अपन जानते हैं। तो वो या तो अपने रिश्तेदार हैं, या अपन जो है वो किसी न किसी तरीके से उन लोगों को जानते हैं जिन लोगों की जो है वो इस आपदा की दूसरी लहर में मृत्यु हुई है।
इनिशियली देयर वर सीवियर शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर कोविड पेशेंट्स। शुरुआत में अपन ने देखा था कि काफ़ी गंभीर जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की यहाँ पे जो है वो कमी थी यहाँ पे कोविड-19 के जो है वो पेशेंट्स के लिए यहाँ पे। ऑल्दो यद्यपि दिस वॉज इवेंचुअली मैनेज, लेकिन ये अंततः इसका प्रबंधन कर लिया गया था। एंड इन शॉर्ट टाइम, और कम ही समय में, देयर वॉज सब्सक्वेंट हिकअप्स। हिकअप्स का मतलब होता है गड़बड़ियाँ, है ना। गड़बड़ियों को अपन जो है वो हिकअप्स यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन जो है वो यहाँ पे आगामी जो है वो काफ़ी गड़बड़ियाँ जो है वो एसोसिएटेड जुड़ी हुई पाई गई द डिमांड, यानी जो मांग को लेकर, फॉर एंटी कोविड वैक्सीन, यानी कोविड की जो वैक्सीन थी उसकी मांग, और जो है वो जो सप्लाई है, जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी सप्लाई की तुलना में, उसमें फिर जो है वो काफ़ी जो है वो यहाँ पे हिकअप्स जो है वो पाए गए, यानी काफ़ी जो है वो यहाँ पे अव्यवस्था जो है वो यहाँ पे देखने को आगामी मिली थी। ऑल्दो इन एब्सोल्यूट टर्म्स, यानी एक जो है वो सही या स्वतंत्रता तौर पर यदि अपन यहाँ पे कहें तो 195 मिलियन इंडियंस हैड रिसीव्ड एटलीस्ट वन जैब बाय मई 25, यानी मई 25 तक जो है वो कम से कम एक टीका जो है वो 195 मिलियन भारतीयों को मिल चुका है यहाँ पे। सेकंड ओनली टू द यूनाइटेड स्टेट, जो कि दूसरे स्थान पे है अमेरिका के बाद में। दिस अकाउंटेड फॉर, ये एक तरीके से जो है वो यहाँ पे जो है वो इस चीज़ के लिए निरूपित कर रहा है या इस चीज़ का कारण बना हुआ है, मियरली, यानी मात्र जो है 3.1% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी एक जो है वो 3.1% हिस्सा ही पॉपुलेशन का इसमें आता है। सजेस्टिंग, जो सुझावित कर रहा है, ए लॉन्ग हॉल अहेड। ए लॉन्ग हॉल का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट टास्क, यानी एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि किस तरीके से जो है वो अपन ये एक बड़ी जो है वो पूरी जनसंख्या के हिस्से को यहाँ पे आगामी तौर पर यहाँ पे टीका लगा पाएंगे। तो एक डिफ़िकल्ट जो है वो टास्क यहाँ पे लॉन्ग हॉल इसको बताया गया है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यानी एक लोकतंत्रात्मक समाज के अंदर, देयर इज ए टेंडेंसी टू पिलरी। पिलरी का मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना, है ना, क्रिटिसाइज करना। द गवर्नमेंट, यानी सरकार की, फॉर एनीथिंग शॉर्ट ऑफ सुपर एफिशिएंसी इन क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी एक लोकतंत्रात्मक समाज की के अंदर ये प्रवृत्ति होती है, एक टेंडेंसी होती है टू पिलरी, यानी निंदा करने की सरकार की, फॉर, किसके लिए, कि किसी भी तरीके के जो है वहाँ पे जो सुपर एफिशिएंसी है, अति दक्षता जो है यहाँ पे किसको यहाँ पे प्रबंधन करने में, जो यहाँ पे आपदा प्रबंधन के मैनेजमेंट के अंदर यदि कोई भी कमी वहाँ पे सरकार के अंदर दिखी तो वहाँ पे जो है वो लोकतंत्रात्मक समाज में ये प्रवृत्ति होती है कि वहाँ पे निंदा उस चीज़ की होती है। सिंस द मैन स्ट्रीम मीडिया, यानी चूंकि जो मुख्य धारा की यहाँ पे मीडिया है या जो मुख्य मीडिया है, इज डोमिनेटेड बाय दूज, वो उनके द्वारा प्रभावित है, हुज इंक्लाइनेशन, जिनका झुकाव जो है यहाँ पे आर विजिबली, यानी एक दृश्य तौर पर यहाँ पे किसकी तरफ है, लेफ्ट लिबरल्स की तरफ है, यहाँ पे वामपंथियों की तरफ है यहाँ पे। एंड इंक्रीजिंगली, और एक बढ़ोतरी पूर्वक जो है, वॉक का मतलब जो जागरूक हैं, एंड द क्वांटम ऑफ डिस्क्वाइट टेंस, और क्वांटम का मतलब यहाँ पे मात्रा जो है, और यहाँ पे डिस्क्वाइट का मतलब यहाँ पे जो अशांत या बेचैनी भरी जो यहाँ पे प्रवृत्ति है, टू बी एम्पलीफाइड, जिसको यहाँ पे जो है वो बढ़ाया गया है, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे किस केस में, सरकारों के जो है वो केसेस के तौर पर, विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस, जो अलग अलग तरीके का झुकाव यहाँ पे रखती है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और इसी तरीके से जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, वॉज ऑफ कोर्स, निश्चित तौर पर जो है बिगेस्ट कैजुअलिटी, यानी सबसे बड़े जो है वो कैजुअलिटी का मतलब यहाँ पे वो शिकार हुए थे। ये बताया जा रहा है कि भाई कोविड-19 के जो है वो हैंडल की नहीं कर पाए थे, इसी वजह से उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो बिगेस्ट कैजुअलिटी ऑफ दिस फिनोमेनन, ऑल्दो, यानी इस घटना का जो सबसे बड़ा जो शिकार यहाँ पे हुए हैं, यद्यपि वो यहाँ पे किसको देखा गया है, डोनाल्ड ट्रंप को देखा गया है। टू बी फेयर, यानी एक जो है वो स्पष्ट तौर पर, द
बिगॉटेड डिनाइल, बिगॉटेड का मतलब होता है यहाँ पे कट्टरता पूर्वक, है ना, या कट्टर जो है वो यहाँ पे किसी चीज़ का इनकार करना है। यहाँ पे किस चीज़ का इनकार? कोविड का। यहाँ पे बाय सम ऑफ हिज पिग हेडेड, पिग हेडेड किनको कहा जाता है? जो अड़ियल टाइप के होते हैं, है ना, जिनको अपन जिद्दी बोल सकते हैं। तो जो सपोर्टर्स उनके थे, उन्होंने उनके चलते वहाँ पे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इस चीज़ को दरकिनार वहाँ पे किया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके सपोर्टर कैसे थे? बिग पिग हेडेड थे। पिग हेडेड यानी अड़ियल टाइप के सपोर्टर्स थे। मैड हिज एडमिनिस्ट्रेशंस ए डिलीशियस टारगेट। और उन्होंने क्या किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रबंधन था उसको एक जो है वो एक रुचि का टारगेट वहां पे बना दिया इस मुद्दे को, है ना, यानी चुनावी मुद्दा बन गया। उसके बाद में वो सत्ता से बाहर हो गए वहां पे। इन ब्रिटेन वेयर आफ्टर ए पीरियड ऑफ हेजिटेशन एंड कन्फ्यूजन, यानी काफ़ी हिचकिचाहट और संदेह के जो है वो काफ़ी समय के बाद में द बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट, यानी बोरिस जॉनसन की जो सरकार है, मूव्ड रिजोल्यूटली, यानी उन्होंने जो है वो एक दृढ़तापूर्वक जो है वो मजबूत इरादे से वो आगे जो है वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने एक जो है वो शुरुआत वहाँ पे की। यानी शुरुआत में उन्होंने जो है वैक्सीनेशन और जो है उसको तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन कुछ समय के बाद में उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया। और रिजोल्यूटली का मतलब होता है यानी दृढ़तापूर्वक, है ना, इरादा रखते हुए उन्होंने वैक्सीनेशन की शुरुआत की। एज मैनी एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके। द क्रिटिसिज्म, लेकिन आलोचना जो है वो हैव नॉट वेंड। वेंड का मतलब यहाँ पे जो है वो फीका पड़ना है ना। तो उन्होंने जो है वो इसमें देरी की, उसके चलते वो उन्होंने चलो बाद में जो है वैक्सीनेशन टीके को बहुत तेज गति से प्रसारित किया, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो है वो आलोचना वहाँ पे जो है वो फीकी नहीं पड़ी। यट फिर भी एज लोकल बॉडी पोल्स, यानी वहाँ पे जो लोकल चुनाव हैं यहाँ पे वहाँ पे और पार्लियामेंट्री जो बाई इलेक्शंस वहाँ पे हुए थे, उपचुनाव जो हुए थे, हैव शोन, उन्होंने प्रदर्शित किया यहाँ पे। देयर इज ए स्ट्राइकिंग मिसमैच। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक, है ना। स्ट्राइकिंग आप जो है वो किसको बोल सकते हैं? आश्चर्यजनक अवस्था को यहाँ पे जो है वो बोल सकते हैं। तो ये जो है वो आश्चर्यजनक स्थिति थी यहाँ पे, मिसमैच था, एक जो है वो बेमेल था। किसके अंदर? यहाँ पे कार्पिंग मीडिया। अब देखो, कार्पिंग मीडिया का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ऐसी मीडिया जो चापलूस प्रवृत्ति की है या किसी की जो है वो यहाँ पे तारीफ करने में ही यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे उस मीडिया की आवाज़ में और जो पॉपुलर मूड था लोगों का, जो रवैया था वहाँ पे था, मानसिकता जो ज़्यादातर लोगों की थी, उसके अंदर काफ़ी मिसमैच जो है वहाँ पे देखने को मिला। दिस में नॉट बी ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल, लेकिन ये एक सार्वभौमिक या सब जगह व्याप्त होने वाला जो है वो नियम नहीं हो सकता। बट इट डज सजेस्ट, लेकिन ये सुझावित जो है वो करता है, दैट लाउडेस्ट वॉइसेस, यानी जो बहुत शोर शराबे वाली आवाज़ें होती हैं, जो सपोर्ट वाली आवाज़ें होती हैं, मे नॉट बी द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वंस, वो यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली जो है वो आवाज़ें नहीं हो सकती। एज वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग द 2016 डीमोनेटाइजेशन, जैसा कि 2016 के विमुद्रीकरण के जो है वो दौरान यहाँ पे अपन ने भारत के अंदर देखा था। वहाँ पे इन इंडिया, भारत के अंदर, कोविड-19 मैनेजमेंट हैज़ नॉट येट बिकम ए इलेक्टोरल इशू, यानी अभी तक भारत के अंदर जो कोविड-19 का प्रबंधन जो किया गया है सरकार के द्वारा, वो अभी तक एक चुनावी मुद्दा नहीं बना है। बट इफ़ द मीडिया नैरेटिव इज़ एनी इंडिकेशन, लेकिन यदि मीडिया का कोई भी विवरण, नैरेटिव का मतलब होता है विवरण या उनकी जो टीका टिप्पणी है यहाँ पे, उसका कोई भी यहाँ पे जो संकेत है, द इम्प्रेशन इज़ बीइंग फॉस्टर्ड, तो यहाँ पे जो इम्प्रेशन है या इस चीज़ को लेकर जो धारणा यहाँ पे है, फॉस्टर्ड का मतलब होता है बढ़ावा देना किसी चीज़ को, तो वहाँ पे उस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। दैट की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, हैज़ मैड एन अलमाइटी मैस। अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, है ना, तो इसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान। मैस का मतलब होता है अव्यवस्था, है ना, डिसऑर्डर जिसको अपन बोल सकते हैं।
कि भाई नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके द्वारा सबसे बड़ी जो है अव्यवस्था या गलती यहाँ पे जो है वो हुई है। एंड फॉरफिटेड इट्स मॉरल राइट टू रूल। फॉरफिटेड का मतलब होता है यहाँ पे जो है वो किसी चीज़ को खो देना, यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा काफ़ी बड़ी गलती हुई है सरकार के द्वारा, और उन्होंने एक नैतिक अधिकार, मॉरल राइट जो है वो शासन करने का खो दिया है। फ्रॉम कंजरिंग, देखो कंजर का मतलब होता है किसी चीज़ को यहाँ पे प्रस्तुत करना, है ना, सामने रखना। इमेजरी का मतलब कल्पनीय, जिसकी कल्पना की जाती है। रेमनिसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को जो याद दिलाने वाली स्थिति होती है ना। तो याद दिलाने वाली स्थिति को अपन जो है वो रेमनिसेंट यहाँ पे बोलते हैं। और कौन सी स्थिति, जो 1943 के अंदर जो है वो बंगाल के अंदर जो भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी, है ना। तो बंगाल जो है वो भुखमरी की जो अवस्था थी 1943 की, उसकी जो है वो कल्पनीय यादों को सामने रखते हुए टू सजेशंस जो ये सुझावित करती है। इनएप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है अयोग्यता, असक्षमता, सभी स्तर पे जो निरूपित करती है। इट इज़ बीइंग ग्लीफुली, ग्लीफुली का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक, है ना, या खुशी से प्रसन्नतापूर्वक जो है वो सजेस्टेड, ये सुझावित करती है दैट इंडिया इज़ बैक टू द डेज, यानी भारत पुनः उन दिनों में जो है वो आ गया है। वैन, जब इट्स सफरिंग, जब इसकी जो है जो यहाँ पे बुरी स्थिति थी या ये बुरी तरीके से जो सफ़र हो रहा था। सस्टेंड, यानी सस्टेंड का मतलब होता है लगातार बने रहना। द वेस्ट सेंस ऑफ कल्चरल सुपीरियरिटी, यानी उन दिनों के अंदर भी जो है वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है उनकी जो अनुभूति है, उनकी कल्चरल सुपीरियरिटी वहाँ पे किस तरीके से सिद्ध हुई थी, उसी तरीके से भारत अब भी जो है वो उन्हीं दिनों के अंदर आके खड़ा हो गया है। अब वो ये बात क्यों बोल रहा है उसका वो तथ्य भी यहाँ पे देगा। देखो कि द इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस, यानी अचानक जो है एक आपातकालीन जो है यहाँ पे मेडिकल जो असिस्टेंस है, सहायता जो दी जा रही है फ्रॉम ओवरसीज, यानी विदेशों से, हैज़ बीन हेल्ड अप। हेल्ड अप का मतलब होता है यहाँ पे वो इस चीज़ को जो है वो प्रदर्शित जो है वो करती है एज प्रूफ, एक सबूत के तौर पर, ऑफ डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है यहाँ पे असफलता, है ना, असफलता बोल सकते हैं, या अपन जो है वो किसी चीज़ की समाप्ति को भी बोल सकते हैं। तो किस चीज़ की असफलता या नाकामी को वो बता रहा है यहाँ पे, ऑफ मोदीज आत्मनिर्भर भारत एस्पिरेशन, यानी आत्मनिर्भर भारत की जो अभिलाषा यहाँ पे मोदी की थी उसकी असफलता के सबूत जो है वो यहाँ पे विदेशों से जो मेडिकल असिस्टेंस मिल रहा है उसके द्वारा ये प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो 1943 के अंदर भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली थी, तो इसीलिए लेखक बोल रहा है कि अपन फिर से दोबारा उसी माहौल के अंदर आके खड़े हो गए हैं। द एक्यूजेशंस ऑफ फॉल्टरिंग इन द फेस ऑफ सेकेंड वेव, यानी सेकेंड वेव के आड़ में, इन द फेस ऑफ सेकेंड वेव की आड़ में जो फॉल्टरिंग है, फॉल्टरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की दुर्बलता को अपन बोल सकते हैं। एक्यूजेशन का मतलब यहाँ पे आरोप है। तो यहाँ पे दूसरी लहर की आड़ में जो दुर्बलता के आरोप यहाँ पे लगे हैं, हैज़ बीन एडेड, उन वो जुड़े हैं यहाँ पे, या इस तरीके से उनका जुड़ाव हुआ है। द फल्मिनेशन, फल्मिनेशन का मतलब होता है कि एक विस्फोटक के तरह से वो जुड़ गए हैं। किस में जुड़ गए हैं? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो दिल्ली के अंदर चलाया जा रहा है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी पहले से विवाद चल रहा था, और इस विवाद के अंदर वो चीज़ें आके जो है वो एक विस्फोटक के तौर पर जुड़ गई हैं। कौन सी? जो दूसरी लहर के अंदर जो असक्षमता के आरोप यहाँ पे लगे वो सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में आके जुड़ गए। द एक्सरसाइज, और ये जो कार्य है यहाँ पे सेंट्रल विस्टा का, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, जिसको वर्णित किया गया है, एज टेस्टलेस, किस रूप में? एक रुचि रहित। टेस्टलेस का मतलब यहाँ पे रुचि रहित है, जिसमें जो है वो इच्छा जाहिर नहीं की जाती या कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और किस तौर पर देखा गया है? शो ऑफ वैनिटी। वैनिटी जो है वो किसको बोला जाता है? महत्वाकांक्षा को बोला जाता है। यानी आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कोई कार्य करते हैं, किसी की भलाई या जो है वो बुराई के बारे में यहाँ पे नहीं देख रहे, तो उसको वैनिटी कहा जाता है।
एंड एन एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा गया है जो घमंड से जुड़ा हुआ है, जो एरोगेंस से जुड़ा हुआ है। एंड मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, और गलत प्रायिकताओं, मिसप्लेस्ड का मतलब जो यहाँ पे गलत तरीके से प्रायोरिटीज यानी जो प्राथमिकताएं देश के अंदर रही है उनके जो है वो निरूपण को यहाँ पे बता रहा है। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स किसका, एस्थेटिक्स देखो वैसे तो इसका मतलब होता है सौंदर्यता, जो सुंदरता दिखने से लेकर है। तो सुंदरता किसकी, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी एक सुंदर तरीके से जो है पार्लियामेंट्री नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, वो जो सुंदरता है हैज़ बीन एडेड, वो जुड़ गई है यहाँ पे टू द एंटी मोदी ग्रजेस, एक जो है वो मोदी विरोधी जो है वो ईर्ष्या या अपन बोल सकते हैं द्वेषता के अंदर जो है ग्रजेस के तौर पर वो जुड़ गई है यहाँ पे। फाइनली द इंडियन गारमेंट्स स्पेट, स्पैट विद का मतलब होता है यहाँ पे जो विवाद रखना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा रखना या विवाद रखना। द ट्विटर, फेसबुक एंड अदर ट्रांसनेशनल कंपनीज ओवर एडहेरेंस टू का मतलब होता है पालना करना, किस की चीज़ की पालना करना, डोमेस्टिक नॉर्म्स यानी घरेलू जो कानून है। हैज़ बीन प्रेजेंटेड, उसने एक निरूपित किया है। एविडेंस ऑफ यानी एक प्रमाण के तौर पर। अथॉरिटेरियन इम्पल्स का मतलब होता है एक सत्तावादी जो है वो इम्पल्सेस यानी असर के तौर पर वो निरूपित हुआ है। एंड ए थ्रेट, और एक डर जो है वो यहाँ पे बेसिक फ्रीडम को लेकर यहाँ पे जो है वो उभरा है। तो यहाँ पे लेखक इस लाइनों में क्या बताना चाह रहा है कि अंत जो है वो सरकार यहाँ पे जो है वो सरकार का एक विवाद यहाँ पे निकल कर आया है ट्विटर, फेसबुक के साथ या अन्य जो ट्रांसनेशनल कंपनीज है यहाँ पे, किस चीज़ को लेकर, घरेलू नियमों की पालना को लेकर, जिसने जो है वो एक निरूपण किया है एक प्रमाण के तौर पर, जो एक सत्तावादी जो है वो अथॉरिटेरियन जो है वो इम्पल्स को यहाँ पे निरूपित कर रही है, और एक मूलभूत जो स्वतंत्रता है, बुनियादी जो स्वतंत्रता है, उसके खतरे को, थ्रेट को यहाँ पे निरूपित वो कर रही है। द थ्री वेरी डिफरेंट इश्यूज हैव coalesced in larger political operations। coalesced का मतलब देखो यहाँ पे होता है जुड़ना किसी चीज़ से, coalesced का मतलब होता है जुड़ना या आके ऐड हो जाना यहाँ पे। तो तीन जो है वो विभिन्न तरीके के जो इश्यूज हैं यहाँ पे वो आके जुड़ गए हैं यहाँ पे, किसके अंदर, एक लार्जर पॉलिटिकल ऑपरेशन, एक बड़े जो हैं वो राजनीतिक अभियान में। और वो कौन से हैं उनमें से, टू सिक्योर द पॉलिटिकल डिफीट ऑफ मोदी इन 2024, 2024 के अंदर मोदी की हार को यहाँ पे जो है वो रोकना। विद नेक्स्ट ईयर्स उत्तर प्रदेश इलेक्शंस एज द कर्टेन रेजर्स, और अगले साल जो है वो अपन को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं वो किसके तौर पर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कर्टेन रेजर के तौर पर काम करेंगे। कर्टेन रेजर का मतलब होता है पर्दा उठाने वाले। तो वो इस चीज़ से पर्दा उठा देंगे कि भाई आने वाले समय के अंदर 2024 में जो है मोदी सरकार सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि जो है वो सबसे ज़्यादा अपन को पता है कि लोकसभा सीटें जो है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो उत्तर प्रदेश में यदि बीजेपी की सरकार जो है वो अगले साल नहीं बनती है तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं ये हो जाती हैं कि जो है वो मोदी की हार जो है 2024 में हो सकती है। यही बात लेखक यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं वो एक कर्टेन रेजर की तरह काम करेंगे। इट इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस, ये केवल जो है वो एक संयोग मात्र नहीं है। कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग मात्र। तो ये एक संयोग मात्र नहीं है कि मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया की अधिकांश जो सोशल मीडिया स्टॉलवर्ट्स हैं। स्टॉलवर्ट्स कौन बोलते हैं, जो अपना प्रभाव रखते हैं सोशल मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर प्रभुत्व रखते हैं, ऐसे जो है वो लोगों को स्टॉलवर्ट्स यहाँ पे बोला गया है। हु हैव बीन फल्मिनेटिंग, फल्मिनेटिंग का मतलब होता है फूटना किसी के खिलाफ, है ना, किसी के खिलाफ बुरा भला यहाँ पे कहना, जो लगातार जो है यहाँ पे फूट रहे हैं, बुरा भला कर रहे हैं, किसके बारे में, अबाउट मोदी के बारे में। हैविंग लॉस्ट द प्लॉट, यानी जो है लॉस्ट द प्लॉट का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या होता है, देखो लॉस्ट द प्लॉट जो है वो एक ईडियम जो है के तौर पर यहाँ पे काम करता है, और इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ कंफ्यूज्ड है या आप किसी चीज़ को लेके पागलपन आपके अंदर है यहाँ पे,
या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो पता नहीं है, उसकी जानकारी यहाँ पे नहीं है। आर दूज वो वर लाउडेस्ट इन वार्निंग इंडिया अगेंस्ट हिम 2014, यानी 2014 के अंदर मोदी के खिलाफ, हिम किसके लिए बोला गया है यहाँ पे, नरेंद्र मोदी के लिए, यानी भारत के अंदर जो है वो मोदी के खिलाफ जो है बड़ी आवाज़ के तौर पर जो है वो यहाँ पे जो है उनको चुनौती दे रहे थे, या उनको जो है वो चेतावनी जो है उनके लिए दी जा रही थी यहाँ पे। द ग्लोबल वोक फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, है ना। ग्लोबल का मतलब जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, वॉक का मतलब यहाँ पे वही है जो जागरूकता है या अवेयरनेस है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पे भाईचारे की जो जागरूकता है, हैज़ बीन एग्ड ऑन। देखो एग ऑन का मतलब होता है किसी चीज को उकसाना यहाँ पे, तो ये जो है वो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है उकसाना। टू डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का मतलब होता है किसी चीज का तिरस्कार करना, वहां पे दरकिनार करना। किस चीज को दरकिनार करना, नेशनल सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी को। यहाँ पे नेशनल सॉवरेनिटी का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, प्रभुत्व है किसी चीज का, है ना, यानी राष्ट्रीय प्रभुत्व को यहाँ पे दरकिनार करना, तिरस्कार करना। यहाँ पे किसके आधार पर, ऑन द ग्राउंड दैट एक कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक तरीके से झगड़ा जो है, यानी एक झगड़ा या विवाद के आधार पर जो है वो राष्ट्रीय प्रभुत्वता को जो है वो यहाँ पे तिरस्कार करना, तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो उकसाया गया है। विल इरोड, इरोड का मतलब होता है यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को क्या कर देगा, यहाँ पे घटा देगा या ख़त्म कर देगा। तो इरोड का मतलब होता है यहाँ पे घटाना या ख़त्म करना। किस चीज़ को, फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो विदेशी निवेशक हैं उनके कॉन्फिडेंस को। तो ये जब घट जाएगा तो विदेशों से पैसा आना भारत के अंदर कम हो जाएगा, इन्वेस्टर्स पैसा कम लाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएगी भारत की इकोनॉमी। तो ये एक डर यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है उस चीज़ को लेकर। द एंटी मोदी बैटल्स, यानी मोदी के खिलाफ जो लड़ाई है यहाँ पे, हैव बीन चेयर्ड ऑन, चेयर्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना यहाँ पे, या उसको इंजॉय करना यहाँ पे। तो चेयर्ड ऑन का मतलब इंजॉय करना भी है या किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे इंजॉय करना भी बोल सकते हैं। बाय इंडियन एकेडमिक्स, इंडियन एकेडमिक्स कौन से, जो भारत के जो है वो शिक्षा विज्ञ हैं। एकेडमिक्स का मतलब जो शिक्षा विज्ञ हैं, जो विदेशों के अंदर हैं, ओवरसीज़ के अंदर हैं। हु फील, जो ये महसूस करते हैं। एग्जाइल्ड फ्रॉम, एग्जाइल्ड फ्रॉम का मतलब जो है वो निकाला हुआ, कहाँ से निकाला हुआ महसूस करते हैं, द पावर यानी एक सत्ता के स्ट्रक्चर से, इन दिल्ली यानी दिल्ली के अंदर। कन्फ्रंटेड विद दिस असॉल्ट, यानी इस तरीके की जो असॉल्ट है, इस तरीके का हमला जो सरकार के ऊपर निंदा का या क्रिटिसाइजिंग जो किया जा रहा है, उसका सामना जो है वो यहाँ पे उसके सामने खड़े होने के बजाय इट वुड बी रॉन्ग, यानी उसके सामने खड़ा होना जो है वो गलत होगा। यानी जब अब सरकार का जो है विरोध किया जा रहा है या सरकार के ऊपर हमला किया जा रहा है, तो कन्फ्रंटेड विथ यानी उसके सामने खड़ा होना, उसका जो है वो उसको वहाँ पे जो है वो जवाब तलब करना उससे, इट वुड बी रॉन्ग ये गलत होगा, फॉर द गवर्नमेंट सरकार के लिए, टू डेवलप ए सैज मेंटलिटी, सैज मेंटलिटी का मतलब एक जो है अवरोधित मानसिकता जिसको बोल सकते हैं, या जो है वो अपन बोल सकते हैं कि एक संकीर्ण मानसिकता के तौर पर इसको देखा जाएगा यदि वो इस तरीके की चीज़ें करता है तो। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ हैदर टू का मतलब होता है अभी तक, यानी मोदी सरकार जो है वो अभी तक जो है वो हैज़ बीन ऑन टॉप ऑफ द गेम, यानी इस पूरे कार्यक्रम में हमेशा जो है वो अब तक जो है वो शीर्ष पे रही है। बाई फोकसिंग यानी ध्यान देते हुए, सिंगल माइंडली यानी एक जो है वो एक कॉन्सेंट्रेट होके या फोकस होके, सिंगल माइंडली वो फोकस किस पे कर रही है, ऑन गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब जो शासन पे फोकस कर रही है, और वो किस पे फोकस कर रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमताओं के निर्माण के ऊपर वो फोकस कर रही है, और वो इस गेम के अंदर वो हमेशा अभी तक टॉप पे रही है। दिस मस्ट नॉट चेंज, और ये बदलना भी नहीं चाहिए, ऐसा जो है वो लेखक का मानना है। परसेप्शन यानी जो सोच है, यहाँ पे कल्पनाएं जो है, आर इम्पॉर्टेंट वो महत्वपूर्ण है, बट एट द एंड ऑफ द डे
लेकिन जो है वो इन सभी जो है वो घटनाओं के अंत पे दैट डिपेंड ऑलमोस्ट, यानी वो लगभग जो है वो इंटायरली पूर्ण तरीके से निर्भर करती है यहाँ पे ऑन द लिव्ड एक्सपीरियंस, यानी एक वास्तविक जो है अनुभव के ऊपर जो है, ऑर्डिनरी यानी सामान्य लोगों के एक वास्तविक अनुभव के ऊपर वो निर्भर करती है एट द एंड ऑफ द डे, यानी अंततः। एंड नॉट ऑन वो स्क्रीम्स द लाउडेस्ट, ना कि वो किस पे निर्भर करती है, स्क्रीम्स जो चीखने वाले हैं, जो आवाज़ें ज़्यादा कर रहे हैं, जो हो हल्ला ज़्यादा यहाँ पे मीडिया के अंदर कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर ये चीज़ें निर्भर नहीं करती हैं, बल्कि निर्भरता जो है वो किन के लोगों के ऊपर है, जो सामान्य जनता है, और वो एक सही अनुभव के तौर पर यहाँ पे उभर के आती है। उन्हीं लोगों पर ये सारी स्थितियाँ जो है वो निर्भर करती है, ऐसा लेखक बोल रहा है। What is, however, also necessary is clarity over policy, complete sincerity of purpose, a willingness to engage with the larger public, and above all, humility. देखो यहाँ पे जो है वो किंतु इन सब चीज़ों की स्थिति के बावजूद यहाँ पे इस चीज़ों की आवश्यकता है, यहाँ पे इज़ ऑल्सो नेसेसरी इज़ क्लियरिटी, यानी स्पष्टता की, और पॉलिसी यानी नीतियों पे, एंड कंप्लीट सिंसियरिटी ऑफ पर्पज, और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण ईमानदारी की ज़रूरत है, यहाँ पे सिंसियरिटी की ज़रूरत है, और विलिंगनेस टू एंगेज विद, और एक जो बड़ा समूह लोगों का है उसके साथ जो है वो यहाँ पे इच्छा जो है वो जाहिर करने की ज़रूरत है, उनके साथ जुड़ाव की। और इन सबसे ऊपर कौन सी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है, ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता को। विनम्रता यहाँ पे जो है वो सरकार को रखनी पड़ेगी, उसको सबसे ऊपर यहाँ पे लेखक मान रहा है। मिस्टेक्स मस्ट बी एडमिटेड एंड रेक्टिफाइड, यानी जो गलतियाँ यहाँ पे की गई है उनको स्वीकार किया जाना चाहिए और उनको सुधारा जाना चाहिए। इट वॉज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट ऑस्टेड ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट वुड लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी यहाँ पे जो है ये अनुमान जो है वो लगाया जा सकता था यहाँ पे, दैट द ऑस्टेड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑस्टेड का मतलब होता है जिसको बेदखल कर दिया गया, हटा दिया गया, है ना। ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट का मतलब यहाँ पे होता है, इसका मतलब यहाँ पे है पुरानी सरकार को लेकर। तो एक पुरानी सरकार जिसको यहाँ पे सत्ता से हटा दिया गया था, वो यहाँ पे वुड लिव नो स्टोन अनटर्न। लिव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई कसर नहीं छोड़ना, कोई कसर नहीं छोड़ना, यानी जो सत्ता से बाहर हुए जो लोग हैं वो कोई भी कसर यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए सिनिकल अलायंस। सिनिकल, देखो अलायंस का मतलब तो किसी के साथ जाके मिल जाना है ना, साझा कर देना, लेकिन सिनिकल का मतलब होता है यहाँ पे जो दोष वाली है ना, जहाँ पे स्वार्थ मौजूद है। इस तरीके के अलायंस वो कर लेंगे किसके साथ, फॉरेन एंटिटी यानी विदेशी जो है वो इकाइयों के साथ, क्या करने के लिए, दोबारा से सत्ता में आने के लिए, टू अटेम्प्ट ए कम बैक, दोबारा से सत्ता में आने के लिए वो इस तरीके का जो है वो कार्य यहाँ पे जो है वो कर लेंगे। दिस विल हैव दे विल हैव टू बी detrimentally countered with imaginations, sobriety and exemplary performance। लेकिन दे कौन, जो इस तरीके के लोग जो सत्ता से जो है वो बाहर हो गए हैं, विल हैव टू डेट्रीमेंटली का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक, है ना। तो दृढ़तापूर्वक जो है वो इनको ये जो है वो कार्य करना होगा। काउंटर्ड विद का मतलब होता है मुकाबला करना, है ना, यानी इस चीज़ से जो है वो मुकाबला करना यहाँ पे। इमेजिनेशंस कल्पनाओं के साथ, सॉब्रिटी का मतलब होता है गंभीरता के साथ यहाँ पे जो है वो लड़ना होगा। एंड एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस, और एक जो है वो उदाहरणात्मक जो है, उदाहरण के तौर पर जो अच्छी परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे सामने रखना होगा। इंडिया इज स्टिल लुकिंग टू मोदी, यानी भारत अभी भी जो है वो मोदी की तरफ देख रहा है। यहाँ पे अभी भी जो है लोगों को जो है वो आशाएं हैं मोदी के साथ, टू ओवरकम चैलेंजेस, की वो जो है इन चुनौतियों को यहाँ पे जो है उस पर काबू पाएंगे। एंड अपहोल्ड नेशनल सेल्फ एस्टीम, अपहोल्ड का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ की सहायता करना, कि मोदी जो है वो यहाँ पे सहायता करेंगे नेशनल की, राष्ट्र की। सेल्फ एस्टीम का मतलब जो राष्ट्र ने
आत्मसम्मान विश्व स्तर पे खो दिया है। उस आत्मसम्मान को दोबारा प्राप्त करने में मोदी सरकार जो है वो यहाँ पे मदद करेगी, ऐसी उम्मीदें जो हैं वो काफ़ी लोग अभी भी लगाए हुए हैं। तो ये बात यहाँ पे लेखक बताना चाह रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से इस महामारी के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली और जो एलिट वर्ग है वो यहाँ पे ग्रसित हुए हैं, और लोगों की जो यहाँ पे उम्मीदें सरकार के साथ थी वो कैसे टूटी हैं यहाँ पे, और वो किस तरीके से यहाँ पे सरकार के खिलाफ आके खड़े यहाँ पे हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे लास्ट में जो है वो काफ़ी आलोचना के बाद में मोदी सरकार के यहाँ पे लेखक ये भी बोल रहा है कि सरकार को जो है वो अपनी ईमानदारी से जो है वो कार्य करने पड़ेंगे, दोबारा से खड़ा होना होगा, इन चुनौतियों से लड़ना होगा, और एक ईमानदारी से देश का जो है वो सम्मान जो विश्व स्तर पे है वो दोबारा स्थापित करना होगा। इस आशा से लोग अभी भी जो है वो मोदी की तरफ देख रहे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था यहाँ पे, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, एक पॉलिटिकल व्यू से यदि देखा जाए तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र के अंदर जो है वो सत्ताधारी सरकार की ही आलोचना होती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश के अंदर आलोचना हमेशा उसी की होती है जो सत्ता के अंदर है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि यहाँ पे लेखक आलोचना कर रहा है, क्योंकि आलोचना कभी विपक्ष की नहीं होती है। कभी भी जनता जो है वो आलोचना या जो है वो सवाल खड़े जो है वो किसी जो है वो विपक्षी पार्टी के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सत्ता संभाल ही नहीं रहे हैं। हमेशा आलोचना और क्रिटिसाइजिंग जो है मौजूदा सरकार की होगी। इसलिए सरकार को यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने जो है उन चुनौतियों से लड़ना है और जो है वो आगे बढ़ते रहना है, और लोगों के बारे में एक संजीदगी भरे पहलू से यहाँ पे लोगों के लिए सोचना पड़ेगा, यदि वो 2000 के चुनाव यदि जीतना चाहती है तो ये एडिटोरियल का एनालिसिस आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और जो है वो इसी तरीके से खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में जो है वो आगे बढ़ते रहें। शुभ रात्रि।